आजकल दुनिया में एक के बाद एक बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, लेकिन ये सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के मौके नहीं हैं। असल में ये इस बात का संकेत है कि दुनिया में ताकत का जो संतुलन है वो तेजी से बदल रहा है। तो आइए समझते हैं कि इस बड़े बदलाव का मतलब क्या है। हाल ही में नेटो, फिर ब्रिक्स और फिर G20 जैसे बड़े सम्मेलन हुए। ये सिर्फ मीटिंग्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये दुनिया के बंटवारे की कहानी भी कह रही है। मतलब पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं G20 से। इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मंच माना जाता है। पर सवाल ये है कि क्या आज ये अपनी ही राह से भटक गया है? G20 की ताकत का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 85%। जी हां, दुनिया की 85% इकोनॉमी इन्हीं देशों के हाथ में है। इसका मतलब साफ है, अगर G20 में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका असर हम सब पर पड़ता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं ये वो चीजें हैं जो हम सबके लिए जरूरी हैं, जैसे साफ हवा, पानी या एक स्थिर ग्लोबल इकोनॉमी। लेकिन जब दुनिया के बड़े देश आपस में ही उलझने लगें तो इन जरूरी चीजों पर खतरा मंडराने लगता है। आज G20 पर ना दो तरफ से सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका और चीन की जबरदस्त खींचतान है, जिसके चलते कोई भी बड़ा फैसला लेना लगभग नामुमकिन हो गया है। और दूसरी तरफ कई लोगों का यह भी मानना है कि G20 अब बस एक दिखावा बनकर रह गया है, जो अमीर देशों के फायदे के लिए काम करता है, जबकि गरीब देश किनारे खड़े रह जाते हैं। तो G20 की इन समस्याओं के बीच अब एक और कहानी उभर रही है, एक ऐसे ताकतवर ग्रुप की जो दुनिया को एक अलग नजर से देखता है। अगस्त 2023 में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ। ब्रिक्स ग्रुप में 6 नए देश शामिल हो गए। इस एक फैसले ने सही मायनों में दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को हिलाकर रख दिया। और इसी नए ग्रुप को समझने के लिए ये शब्द बहुत जरूरी है, विश्व बहुमत। ये सिर्फ एक और ग्रुप नहीं है, बल्कि ये दुनिया की राजनीति का एक नया सेंटर बनने की कोशिश कर रहा है, जो ये दावा करता है कि दुनिया की ज्यादातर आबादी उसके साथ है। और देखिए, एक तरफ ब्रिक्स का विस्तार हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में परमानेंट सीट मिल गई। ये दोनों घटनाएं मिलकर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हैं। ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देश अब चुपचाप बैठने को तैयार नहीं हैं। वो ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह और अपनी आवाज दोनों मांग रहे हैं। तो अब इस टकराव की जड़ तक चलते हैं। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, असल में ये इकोनॉमी को चलाने के दो बिल्कुल अलग नजरियों के बीच का संघर्ष है। इस आर्थिक जंग का सबसे बड़ा मैदान वो है डी-डॉलरीकरण। ये थोड़ा टेक्निकल शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा है, अमेरिकी डॉलर के दबदबे को कम करना। ब्रिक्स देश ये चाहते हैं कि दुनिया का व्यापार और लेन देन सिर्फ डॉलर पर ही निर्भर ना रहे। यहां दो अलग अलग सोच का सीधा टकराव है। देखिए, पश्चिमी मॉडल में प्राइवेट कंपनियों के मुनाफे और फाइनेंशियल रिटर्न पर ज्यादा जोर होता है। वहीं ब्रिक्स प्लस मॉडल में सरकारें खुद आगे बढ़कर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश करती है, ताकि उसका फायदा पूरी इकोनॉमी को मिले, ना कि सिर्फ कुछ कंपनियों को। तो ये जो सोच का फर्क है, ये सिर्फ बातों या कागजों तक सीमित नहीं है। ये जमीन पर असल में दुनिया के नक्शे को बदल रहा है, वो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और नए नए गठबंधनों के जरिए। इसे आप रास्तों की लड़ाई भी कह सकते हैं। एक तरफ है चीन का जबरदस्त बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो पूरी दुनिया में फैल चुका है, और ठीक उसी के जवाब में G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया, जिसके पीछे अमेरिका और यूरोप की ताकत है। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। जरा पिछले एक दशक की इस कहानी को देखिए। एक के बाद एक बड़ी पहलें हुईं और उनके जवाब में जवाबी पहलें शुरू की गईं। ये बिल्कुल एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात की तरह है, जहां हर कोई अपनी चाल चल रहा है। तो कुल मिला के आने वाले वक्त की कहानी इन 4 बड़े मैदानों पर लड़ी जाएगी। पहला, पैसे की दुनिया यानी फाइनेंस। दूसरा, सड़कों और पोर्ट्स का निर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, टेक्नोलॉजी पर कब्जा। और चौथा, कूटनीति और दोस्ती के गठजोड़। असली मुकाबला इन्हीं 4 मोर्चों पर होना है। तो आखिर में इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस नई बंटी हुई दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि वो पुराना दौर, जहाँ एक ही ग्लोबल सिस्टम हुआ करता था, वो अब खत्म हो चुका है। अब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ एक नहीं बल्कि कई सिस्टम एक साथ चल रहे हैं।
जो कभी एक दूसरे से मुकाबला करते हैं तो कभी सहयोग। और यहीं पर हम सबके सामने सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है। जब दुनिया इस तरह दो खेमों में बंट जाएगी तो क्लाइमेट चेंज, गरीबी और महामारियों जैसी हमारी जो साझा समस्याएं हैं, उनका क्या होगा? क्या एक बटी हुई दुनिया अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएगी? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।